खान सर को लेकर अब एक नई केस डायरी खुल गई है, जिसके बाद अब कई सारे खुलासे हो रहे हैं, कई सारी बातें सामने आ रही हैं। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इस डायरी में क्या क्या है, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। खान सर को लेकर एक नई केस डायरी खुल गई है। अब इस डायरी से कई सारे खुलासे हो रहे हैं। ये जो थ्योरी दे रहे थे खान सर कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में ही गोली चलवाई थी, तो ये सेल्फ डिफेंस में गोली चलाना कोई गलत बात नहीं है, तो उनके ऊपर एफआईआर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब बातें जो हैं खान सर ने कही थी कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि खान सर ने जानबूझकर फायरिंग करवाई, ये सब गलत है। तो ये सारे दावे जो हैं कहीं ना कहीं इस केस डायरी में झूठे पड़ जा रहे हैं। आपको तो याद ही होगा कि खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ था और कुछ लड़कों के द्वारा जो है गार्ड को पीटा गया था और आरोप रोशन आनंद सर पर लगा था। उनके साथ साथ उनके जो सहयोगी थे उनके ऊपर आरोप लगा था, जिसके बाद रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया गया था। बेऊर जेल में वो काफी समय बंद रहे, उसके बाद उन्हें बेल मिली और जब बेल मिली तो उन्होंने सीधा आरोप जो है सभी चीजों का खान सर पर थोपा। आपको पता ही होगा कि रोशन आनंद सर जब जेल में थे तभी उनके भाई प्रिंस यादव की भी नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद खूब हड़कंप मचा। बिहार की सियासत इसकी वजह से काफी ज्यादा गर्मा गई थी और अलग अलग नेता अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। सभी लोग यही कह रहे थे कि हत्या हुई है और इसके साथ ही साथ सारा आरोप जो है कहीं ना कहीं खान सर के ऊपर लगाया जा रहा था। और रोशन आनंद सर ने तो खुलकर ये बात कह दी कि नहीं, खान सर ने ही सब कुछ करवाया है, उन्होंने नेपाल में भी षड्यंत्र करवा के उनकी भाई की हत्या करवाई है। ये सारी बातें जो हैं रोशन आनंद सर ने कही। तो वहीं अब एक खान सर को लेकर के डायरी खुल रही है, केस डायरी, और उस डायरी में क्या क्या है हम आपको बताते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि शुरू से लेकर के अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं वो क्या सच हैं या फिर झूठे हैं। 2 जून की रात 10:30 बजे फैजल खान उर्फ खान सर के बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार और तालीश्वर सिंह ने अपनी लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की, लेकिन गोली सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं चली थी। खान के कहने पर उनके गार्ड ने दहशत फैलाने के इरादे से ट्रिगर दबाया था। यह जानकारी पुलिस की नई केस डायरी में सामने आई है। पुलिस की जांच में पता चला कि खान सर जो बात कह रहे हैं कि उनके बॉडीगार्ड ने हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट के बाद आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, उसमें दम नहीं है। तोड़फोड़ की घटना रात 10:10 पर हुई थी और गोली 10:30 बजे चली। अब हम आपको बताएंगे क्या फायरिंग मामले में खान सर की परेशानी बढ़ने जा रही है, पुलिस की जांच में क्या क्या सामने आया है और क्या सच में सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने की नौबत आ गई थी, ये सब हम आपको बताएंगे। पटना में कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में अब नया मोड़ सामने आता दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने घटना से जुड़े उपलब्ध फुटेज की जांच की है। शुरुआती जांच में ये संकेत मिले हैं कि कथित फायरिंग घटना के दौरान नहीं बल्कि उसके बाद की हो सकती है, इसलिए पुलिस ने अब तक की केस डायरी में आत्मरक्षा के आधार पर फायरिंग का जिक्र नहीं किया है। 5 जून को पटना पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में भी इस बात का जिक्र है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें घटना के बाद 2 लोग हवाई फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब साफ है कि गोली मारपीट और पत्थरबाजी की घटना के बाद चलाई गई है। पुलिस अब 20 जून को अपडेट केस डायरी में इससे जुड़े तथ्यों का जिक्र कर सकती है। और वहीं कानूनी रूप से आत्मरक्षा का दावा करने के लिए केवल खतरे की आशंका पर्याप्त नहीं मानी जाती। यह दिखाना होता है कि परिस्थिति ऐसी थी जिसमें तत्काल खतरा मौजूद था। बचाव के लिए उठाया गया कदम परिस्थितियों के अनुसार जरूरी था। मामले में जुड़े सूत्रों के अनुसार जांच में अब तक हमलावरों के पास हथियार होने की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में आत्मरक्षा की दलील की कानूनी मजबूती आगे जांच और उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करेगी। अब इस परिस्थिति में खान पक्ष को साबित करना होगा कि गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई गई थी, हमलावरों के हाथों में हथियार थे। अगर गोली नहीं चलाई जाती तो उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी, ये सब उन्हें प्रूफ करना होगा। खतरे का सिर्फ अंदेशा होना इसके लिए काफी नहीं माना गया है, बल्कि परिस्थिति इस तरीके की साबित करनी होगी कि गोली नहीं चलती तो उनकी जान चली जाती। पुलिस पहले ही कह चुकी है कि हमलावरों के हाथ में हथियार नहीं थे। ऐसे में आत्मरक्षा की दलील कमजोर साबित होगी। खान सर को साबित करना होगा कि वहां से भागने का कोई उपाय नहीं था, गोली चलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। स्थिति अचानक इतनी खराब हो गई कि पुलिस को भी बुलाना संभव नहीं था। 2 जून की रात 10:10 पर खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड चुन की पिटाई हुई। आरोप जीएस एकेडमी के रोशन आनंद और उनके भाई प्रिंस और अभिषेक समेत स्टाफ रोशन, गौरव अज्ञात और 15 से 20 लड़कों पर लगा।
मीडिया और पुलिस के सामने खान सर ने फायरिंग की बात कही, कहा कि चारों तरफ से गोली चल रही थी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और पुलिस के अन्य अधिकारी व जवान किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस पहुंचे। पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया। खान सर की ओर से पुलिस को दिए आवेदन में इसका जिक्र नहीं किया गया। 4 जून को सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। इसमें खान के 2 बॉडीगार्ड गोली चलाते दिखे। पुलिस ने वीडियो की जांच कराई। दारोगा अनिल कुमार किसान कोल्ड स्टोरेज के कैंपस पहुंचे। वहां आसपास के लोगों को वीडियो दिखाकर पहचान कराई गई। इसके बाद खान सर के गार्ड प्रदीप कुमार 38 वर्ष जिनकी उम्र है और तालेश्वर सिंह जिसकी उम्र 34 वर्ष है, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके राइफल जब्त कर एफएसएल जांच के लिए भेजे गए। कदमकुआं थाने में प्रदीप कुमार, तालेश्वर सिंह और खान सर के खिलाफ पुलिस ने अपने बयान पर केस दर्ज किया। सूत्रों के अनुसार पुलिस की जांच में पता चला कि घटना 10:10 पे हुई है और फायरिंग 10:30 के बाद कराई गई, यानी कि घटना के 20 मिनट बाद फायरिंग की गई ताकि वहां मौजूद लोगों में भय और दहशत फैल सके। वहीं अब घटना और फायरिंग के समय के बीच अंतर की जांच की जा रही है। जब हथियारों की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है, जो हथियार जब्त कर लिए गए हैं और उपलब्ध वीडियो सामग्री का मिलान किया जा रहा है। पुलिस जांच के दौरान पाया गया है कि प्रदीप कुमार को पता था कि हत्या के बाद खुद की रक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस मिला था। उसने कोचिंग मामले में गोली चलाकर इसका गलत इस्तेमाल किया है। पुलिस जांच में पाया गया कि खान सर की ओर से तथ्यों को छुपाया गया। फायरिंग की घटना की जानकारी सीधे तौर पर पुलिस को नहीं दी गई। पुलिस ने जांच की तब पता चला कि हाँ, लोग कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई थी। गार्ड प्रदीप कुमार ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि 2 जून की रात उसे खान सर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। प्रदीप कुमार ने पुलिस को बताया कि मैं खान सर के यहाँ सितंबर 2025 से काम कर रहा हूँ। मुझे हर महीने 40,000 रुपए वेतन मिलता है और नौकरी शुरू होने के करीब 1 सप्ताह बाद ही खान सर ने मुझे और मेरे साथी गार्ड तालेश्वर को सख्त हिदायत दी थी। कहा था कि मुसल्लापुर हाट इलाके में कई कोचिंग संस्थान हैं। यहाँ अलग-अलग कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टर और शिक्षक अपने संस्थान का नाम ऊंचा करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने और बदनाम करने में लगे रहते हैं। इस वजह से अक्सर लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। लड़ाई झगड़ा हो तो तुरंत फायर कर देना, इसलिए तुम लोगों को बॉडीगार्ड के रूप में रखा है। मैं पूरे भारत में मशहूर हूँ, सब मैनेज हो जाएगा। मेरी पहचान कई नेताओं और एक्टरों से है। जरूरत पड़ने पर गोली चलाने से भी नहीं झुकना। ये सारी बातें खान सर ने कही थी और अब जो नई केस डायरी खुली है, इसमें साफ-साफ पता चलता है कि अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जो खान सर कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई है, उसके दावे अब झूठे पड़ रहे हैं। अब देखिए कि क्या कुछ होता है और खान सर की मुसीबतें कितनी बढ़ती हैं, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।